बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 दिसंबर है और दिन है बुध का। आप देख ही रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और मरियम नवाज़ शरीफ इन दोनों के दरमियान लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। पहले जस्टिस आलिया नीलम ने अचानक जुमे के दिन दरखास्तों को एंटरटेन करके सोमवार के लिए समाअत के लिए पहली समाअत की जुमे को, उसके बाद सोमवार के लिए तारीख रख दी और सोमवार को वो जो एक्ट है उसको सस्पेंड कर दिया, जिसके तहत जो एक एक्ट कानून जो मरियम नवाज़ लाई हैं कि जिसके तहत 90 दिन में जो भी ज़मीनों पे कब्ज़े का मामला है उसको डिसाइड किया जाएगा, ब्यूरोक्रेसी डिसाइड करेगी और उसके बाद अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे और इसमें सारे के सारे इख्तियार जो हैं वो बहरहाल ब्यूरोक्रेसी को दिए गए और उस पर सोमवार के दिन जस्टिस आलिया नीलम साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि इस कानून के तहत तो आधे घंटे में जाती उम्र जा सकता है। तो उस दिन मैंने वीडियो की थी और मैंने आपको बताया था कि देखना यही होगा कि क्या इसके जो एक तजिए हो रहे थे कि शायद एक सफ़ा फट गया है और वो जो मोहम्मद मालिक साहब ने बात की थी या कुछ और लोग बात कर रहे थे, मोहसिन बेग साहब बात कर रहे थे कि अब जो है वो एनफ इज़ एनफ और हनीमून पीरियड जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा का ख़त्म हो गया है हुकूमती तौर पर और अब उस तरह से चीज़ें नहीं होंगी जैसे पहले लाड प्यार चल रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज फिर यानी आज बुध के दिन जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने मज़ीद दरखास्तें जो थी उस एक्ट के तहत जो फैसले हुए थे उनको सस्पेंड किया है और मामला लार्जर बेंच को भेजा है। लेकिन इस दौरान एंट्री होती है एहसन भून साहब की। एहसन भून साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे और ज़्यादा सवालात उठ गए हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्योंकि एहसन भून साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब लोगों में से यानी 26वीं और 27वीं तरमीम का अगर कोई एक आप मरकज़ी किरदार कहें तो वो एक मरकज़ी किरदार यानी हुकूमत से हट के जिनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है तो वो एहसन भून साहब हैं, जिन्होंने 27 यानी तरमीम की खबर बहुत सबसे पहले उन्होंने दी थी, जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है इस्टेब्लिशमेंट के और जो अब तीनों यानी इस वक्त तो शहर इक़्तिदार हो, लाहौर हो, पंजाब हो, पूरा पाकिस्तान हो, हर जगह यही बात चल रही है कि ये तीनों ही यानी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत कुर्बत रखने वाले हैं। मरियम नवाज़ साहिबा हों, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हों या एहसन भून हो, लेकिन इसमें वाज़े तौर पर एहसन भून जस्टिस आलिया नीलम के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मरियम नवाज़ बैकफुट पर ना गई तो उनकी हुकूमत भी जा सकती है। यहाँ तक मामलात जो हैं वो ले गए हैं। अब मेरी आज कुछ दोस्तों से बात हुई, मैंने कहा आप क्या देखते हैं, उन्होंने कहा देखे जी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है, एक तरफ मरियम नवाज़ हैं, एक तरफ जस्टिस आलिया नीलम है और बहरहाल दोस्तों का ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट बिलाखिर दोनों के दरमियान सीज़ फायर करवा देगी और दोनों के दरमियान जो है वो मामला ठीक करवा देगी और फिर दोनों हंसी खुशी दोबारा रहने लग जाएंगी दोनों ख़वातीन। लेकिन सवाल यह है कि सरेंडर कौन करेगा? क्या जस्टिस आलिया नीलम जो है वो अपना जो स्टे है उसको विकेट करेंगी और वो एक्सेप्ट कर लेंगी इस एक्ट को, या मरियम नवाज़ साहिबा को इक़्तिदार की खातिर जो है वो पीछे हटना पड़ेगा और वो इस एक्ट के खिलाफ दिया गया फैसला एक्सेप्ट कर लेंगी? ये है वो सवाल जिस पे तमाम नजरें हैं। लेकिन एहसन भून साहब जो बात कर रहे हैं ये बहुत हैरान कुन है। देखें, एक तो ये हुआ कि जब ये आलिया नीलम साहिबा ने ये ऑर्डर किया तो उसके बाद मरियम नवाज़ ने रिएक्ट किया, नून लीग ने रिएक्ट किया, तो पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तकरीबन तमाम सूबाई बार कौंसल्स और कई बार एसोसिएशंस, इन सब ने यानी जितने भी आज़म नज़ीर तारड़ के मदद से और हुकूमती और इस हुकूमती तो नहीं इस निज़ाम की मदद से जितनी भी बार कौंसल्स बार एसोसिएशन जीती हुई हैं, जिनके इलेक्शन में धौंस धांधली, पैसा, धमकी, बहुत कुछ इस्तेमाल हुआ है, लालच, ओबलाइज करना, लोगों को ओहदे देना, वो सारे के सारे इस वक्त जो है वो मरियम नवाज़ को अटैक कर रहे हैं। तो ये वो बड़ा सवाल है कि मरियम नवाज़ साहिबा, उनके बारे में आज एहसन भून साहब ने दबे अल्फाज में उनको कहा भी सही कि अगर आप समझती हैं कि आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ठीक हैं तो आप हर चीज़ को रौंद के चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। एहसन भून कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि मरियम नवाज़ का रवैया गैर जिम्मेदाराना, तौहीन आमेज़ और काबिल मज़म्मत है। उनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने शायद माजी से सबक नहीं सीखा। फिर वो कहते हैं कि मौजूदा रियासत, अच्छा ये तो मैंने खैर कहा हुआ है, मैंने ये लिखा कि मौजूदा रियासत के चंद जो सतून है जिस पे ये पूरी रियासत खड़ी है उनमें से एक सतून एहसन भून है। पहले तो ये होता था ना कि रियासत खड़ी है जी के पार्लियामेंट है, अदलिया है और ये जनाब सतून है। अब ना पार्लियामेंट रही है ना अदलिया रही है, अब रियासत के चंद सतून हैं जिनमें से एक एहसन भून साहब हैं, एक MF हैं मुनीर फारूक,
और एक हमारे दोस्त हसन अयूब साहब हैं। तो इस तरह के कोई 4-5 सतून हैं जिसके ऊपर पूरी रियासत इस वक्त खड़ी हुई है। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ताकतवर इस वक्त सूरत हाल है। तो खैर उन्होंने कहा है कि मैंने ये ट्वीट किया था कि मौजूदा रियासत के चंद अहम सतूनों में से एक सतून एहसन बून के मरीम नवाज पर इल्ज़ामात। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज ने गैर आइनी कानून बेवाओं की ज़मीनों से कब्जा छुड़वाने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करवाने के लिए बनाया है। अब या तो अगर ये दुरुस्त है तो पाकिस्तान के सारे इदारे क्या कर रहे हैं कि बेवाओं की ज़मीनों पर मरीम नवाज कब्जे करवा रही है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है, और अगर ये बात गलत है तो लगाए ना मरीम नवाज इन पर पीका लगाएं। भाई सोराब बरकत तो उठा लिया, राय गुलाम अली को उठा लिया, आगा शेख सरवर को उठा लिया, उनके साथ तो जुल्म हुआ। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इन पर लगाएं पीका, और अगर ये सच बोल रहे हैं तो कहाँ है ये पूरा निज़ाम जो जरा जरा सी बात पे लोगों को पता नहीं क्या से क्या कर दिया जाता है। वो कह रहे हैं कि बेवाओं की ज़मीनों पर कब्जे करवा रही है मरीम नवाज, इसलिए कानून लाई है, तो करें ना इनके खिलाफ कार्रवाई। फिर वो कहते हैं जनाब मरीम नवाज के नीचे जो शुरलियाँ हैं वो ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहते हैं। अब पता नहीं उन्होंने शुरली किसको कहा है, ये भी अब सवाल है, आप ज़रा गाइड कर दें कि उन्होंने शुरली किसको कहा है, मरीम नवाज के साथ कौन कौन सी शुरली हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों में आपका इख्तियार नहीं उनमें आप हाथ डालेंगी तो आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। फिर उन्होंने दो टोक कहा है मरीम नवाज को कि आप माफ़ी मांगे जस्टिस आलिया नीलम से। फिर उन्होंने कहा कि मरीम नवाज के बनाए गए कानून से नून लीग के MNAs और MPs DCs के जरिए लोगों से बदले ले रहे हैं और गरीबों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट वापस ना लिया गया और मरीम नवाज ने अपने बयानात वापस ना लिए तो फिर वकला एहतजाज करेंगे, हम कॉल देंगे एहतजाज की। और वो कहते हैं कि जब ये कुर्सियों पर आते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने फिर आगे रुक गए। वो यानी वो कह रहे थे कि ये भूल जाते हैं कि यही आलिया नीलम थी जिन्होंने आपके हक में कैसे फैसला दिया था, यही आलिया नीलम है जिन्होंने किस तरह से आपको बचाया हुआ है। और वो कहते हैं कि इनको पता ही नहीं है कि किस हवा में है। देखें बात यह है कि आलिया नीलम साहबा जब आई सबसे पहला जो उन्होंने नून लीग को के हक में एक चीज़ की वो ये की कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जितने आज़ाद जज थे सारों को चेंज कर दिया और वो जज लगाए जिन्होंने 9 मई के अब जो है वो फैसले दिए हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली के लिए जो ट्रिब्यूनल है उसमें भी वो जजेस दिए जिनके बारे में सबको पता था कि वो क्या फैसले देंगे, और कोई भी एक भी आज़ाद जज उन्होंने ट्रिब्यूनल में नहीं बैठने दिया। फिर उन्होंने जो नून लीग जितने जज लगवाना चाहती थी, ये निज़ाम लगवाना चाहता था लाहौर कोर्ट में, वो सारे लगाए। और फिर उन्होंने सीनियर जजेस को मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में भेज दिया, किसी को बहावलपुर, किसी को पिंडी, किसी को मुल्तान, और कच्चे जज जो हैं, एडिशनल जज जो हैं जो नून लीग ने भर्ती करवाए थे उन सारों को लाहौर जो है वो प्रिंसिपल सीट पे बिठा दिया। फिर उन्होंने 9 मई की जो सजाएं हुई हैं वो सजाओं के खिलाफ जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही। जबरी गुमशुदगियों में किसी को कोई रिलीफ लाहौर कोर्ट से नहीं मिला। जस्टिस डोगर को नून लीग ट्रांसफर करके और निज़ाम लाना चाहते थे इस्लामाबादी कोर्ट, उन्होंने अलाउ किया। यानी वो जो ये निज़ाम चाहता था उन्होंने CCD पे कोई फैसला नहीं दिया, उन्होंने पीरा या पैरा जो भी फोर्स बनी हुई है उसके ऊपर कोई उन्होंने फैसला नहीं दिया। उन्होंने पंजाब में जो करप्शन, लूट मार, बर्बादी जो पंजाब की करके रख दी गई है उसके ऊपर उनका कोई बड़ा फैसला नहीं है। तो अब ये अचानक कैसे वो एक मामले के ऊपर आ गई, ये बड़ा हैरान कुन है। खैर फिर वो कहते हैं कि वो उन्होंने मुतनब्बे किया, उन्होंने कहा नून लीग ने जजेस से पंगा लिया था तो हुकूमत गंवा बैठे थे। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज साहब को दबे अल्फाज में कहा है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे समझ रही है कि आप सब कुछ को रौंद के चली जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा दावा सामने आया, बहुत बड़ा दावा, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकशाफ है माशाल्लाह जी। एहसन बून साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहब जो हैं वो सबसे गैर जानिबदार तरीन जज हैं। इनसे बड़ा इंडिपेंडेंट जज कोई नहीं है, ये पाकिस्तान की सबसे गैर जानिबदार जज हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के सबसे गैर जानिबदार जज नंबर 1 हाजी अमीन है, उसके बाद जस्टिस ज़िया खान है, उसके बाद जस्टिस डोगर हैं, फिर जस्टिस आमिर फारूक हैं, फिर ये नीचे इन जजेस का क्या करेंगे जिन्होंने इद्दत केस में फैसला सुनाया, जिन्होंने तोशाखाना में, जिन्होंने साइफर में, इन बेचारों का क्या करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये गैर जानिबदार तरीन है। हाँ, टॉप 10 में ये आती हैं, लेकिन गैर जानिबदार तरीन जो हैं वो तो जस्टिस हाजी अमीन ही हैं, मेरा ये ख्याल है, मेरी राय, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने एहसन बून साहब ने कहा कि अहले इक़्तिदार नोटिस लें कि पंजाब में आखिर चल क्या रहा है। और अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि अहले इक़्तिदार से मतलब क्या है, किसको वो कह रहे हैं कि कौन नोटिस ले। फिर वो कहते हैं कि ये वो वक्त नहीं जब खलील फाख्ता उड़ाया करता था, ये वो वक्त नहीं जब खलील फाख्ता उड़ाया करता था। मरीम नवाज को बैकफुट पर जाना होगा, मुल्क जिद और अनाज से नहीं चलता, अब हर शख्स अपना हक जो है वो जानता है।
तो अब बहरहाल पुराने कुछ क्लिप्स भी चल रहे हैं जिसमें बजात समी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है वीडियो, जो शायद असलम साहब जो जर्नलिस्ट हैं बड़े अपराइट, उन्होंने कहा हुआ था कि जस्टिस आलिया नीलम जब चीफ जस्टिस बनी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस्टेब्लिशमेंट के एक शख्स ने उनसे मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उस शख्स ने जस्टिस आलिया नीलम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गाइडलाइंस दी थी कि 4 जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रखे जाएं और 4 रिटायर्ड जजेस इलेक्शन कमीशन में लगाए जाएं। ये शायद असलम साहब का दावा है। बहरहाल जी देखते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं और अब इस हवाले से जो भी मामलात होंगे आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मामला इस वक्त संगीन हो गया है जस्टिस आलिया नीलम और मरीम नवाज़ के दरमियान। अब देखना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट किससे सरेंडर करवाती है, मरीम नवाज़ साहिबा से या आलिया नीलम साहिबा की तरफ से। इनमें से 2 औरतों में से कौन सी औरत सरेंडर करती है और फिर उसके बाद हंसी खुशी पुरानी तनख्वाह पे सब काम करते रहें। देखते हैं बहरहाल चीज़ें। और एहसन भून की जो एंट्री है उससे ये लगता है, क्योंकि एहसन भून जो है ना वो कहीं से मतलब कहा ना भी गया हो तो पूछे बगैर ये चीज़ें नहीं कर सकते। और फिर वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार कौंसल, तमाम बार एसोसिएशन, तमाम बार कौंसल सब मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। ऐसे कैसे जनाब? बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।